बाउंड्री सेट करने का पॉइंट समझ नहीं आया। एक जगह आपने कहा बाउंड्री बताकर सेट करो, फिर कहा क्वाइटली मेंटेन करो। अगर सामने वाला इमेच्योर हो और उसे समझ ही नहीं आए तो क्या करना चाहिए? मैं एक्सप्लेन भी नहीं करती, रिएक्ट भी नहीं करती, फिर भी पैटर्न नहीं टूट रहा। वो मुझे ज़लील करता है, मैं चुप हो जाती हूँ। फिर वो मना लेता है और मैं मान जाती हूँ। मैंने सोचा है कि अब जब भी वो सेंटेंस बोले जो मुझे हर्ट करता है, मैं 10 दिन तक साइलेंट और डिस्टेंस रखूंगी। क्या ये फैसला ठीक है? ये मेरी एक बहन का कमेंट है। व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ और ये बहुत सारी हज़ारों औरतों का सवाल है, जिस पे आज हम व्लॉग बनाना चाहते हैं। सबसे पहले अगर आपको लगता है ना कि ये पूरी की पूरी आपकी स्टोरी है, तो ये व्लॉग आपके लिए है। दूसरी बात, अगर बाउंड्रीज़ बनाने के बाद भी कोई इंसान उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो उन बाउंड्रीज़ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं और कैसे उनको एक्टिव कर सकते हैं, ये आज समझाने वाली हूँ उन सब बहनों को जो मुझे इस किस्म के कमेंट्स करते हैं। तो स्टे ट्यून। आज के व्लॉग के बाद मुझे यकीन है कि आपको बाउंड्री सेट करने का मतलब क्लियरली समझ में आ जाएगा। आज हम इतने डीप बात करने वाले हैं कि आप समझ जाएंगी कि आपको अपने लाइफ पार्टनर, शौहर, आपके हस्बैंड जो हैं, उनके साथ बाउंड्रीज कैसे बनानी है। तो ले लीजिए अपना चाय का कप, पानी का कप, कॉफ़ी का कप या मिंट मार्गरीटा और बैठ जाइए अपने रूम में किसी खूबसूरत कोने में और अपनी डायरी लेना मत भूलिएगा, ताकि नोट्स आप यहाँ, यहाँ, यहाँ छाप सकें। वेलकम बैक टू सईदा अशरफ्स व्लॉग्स। एट बोल्डनेस बाय 4 पे आपको ज़िंदगी का हर मसला जो भी आपकी लाइफ में आजकल चल रहा है उसके लिए एक व्लॉग मिलता है और उसमें सॉल्यूशंस मिलते हैं। जो सॉल्यूशन आप पे एप्लीकेबल हैं उठाइए, अप्लाई कीजिए, जो नहीं है दूसरे के लिए छोड़ दीजिए। याद रखें, सॉल्यूशंस देना मेरा काम है, उस पर अमल करके उस पे रिजल्ट डालना आपका काम है। तो स्ट्रांग कौन हुआ? आप। लेट्स स्टार्ट। देखें, हम अक्सर बाउंड्रीज को पनिशमेंट समझ लेते हैं या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट या ईगो या किसी को इग्नोर करना, लेकिन असल में बाउंड्रीज इनमें से कुछ भी नहीं होती हैं। बाउंड्री का मतलब होता है मैं अपनी इज्जत की हिफाजत किस तरह करूं। बाउंड्री दूसरों को कंट्रोल करने के लिए नहीं होती है। बाउंड्री खुद को, अपनी ज़ात को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है मेरी जान। और यहीं सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं। अब मैं समझाऊंगी डिटेल में। आप बेचैन मत हों, आप कंफ्यूज मत हों। डिटेल में समझाने वाली हूँ, आसान अल्फाज में। थोड़ा टाइम दें और व्लॉग को पूरा देखें। सबसे पहला कंफ्यूजन दूर करते हैं। आपने पूछा है, एक जगह मैंने कहा बाउंड्री बता कर सेट करो और दूसरी जगह मैंने कहा क्वाइटली मेंटेन करो। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सही हो सकती है? राइट? जवाब सुने। केस टू केस, यानी आपका मसला, दूसरे का मसला, तीसरे का मसला, सब डिफरेंट है। तो आप हर मसले में अपने आप को सेट मत करें। प्लीज, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर रिलेशनशिप एक जैसा नहीं होता और हर सिचुएशन भी एक जैसी नहीं होती मेरी जान। तो आप ये कंफ्यूजन दूर कर लें कि जब मैं किसी को कहती हूँ कि बाउंड्री बता कर सेट करें, वहाँ हो सकता है कोई इंसान हाथ उठाने पे आ गया हो, हाथापाई पे आ गया हो, बदकलामी पे आ गया। और जहाँ मैं कहती हूँ कि क्वाइटली मेंटेन करो, वहाँ हो सकता है कि अभी अदब के कुछ रास्ते हों उनके बीच में, कोई कनेक्शन हो अदब का, कोई कनेक्शन हो तहजीब का, कोई कनेक्शन हो अगले बंदे में अकल का, समझने का। तो देखें, दो मुख्तलिफ इंसान, दो मुख्तलिफ केसेस, तो इनको एक साथ एक दूसरे पे अप्लाई मत करें। आप एक ये पॉइंट समझें कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सिचुएशन नंबर 1, पूरे ध्यान से और गौर से सुने। अगर सामने वाला इमोशनली हेल्दी है, उसे शायद अंदाजा ही नहीं कि उसकी बात आपको हर्ट करती है, तो उसे खामोशी से, आराम से बताना ज़रूरी है। जैसे, मुझे इस टोन में बात पसंद नहीं है, या अगर आप चिल्लाएंगे तो मैं बात कंटिन्यू
نہیں کروں گی. یہ ہیلدی کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کو بتا کر اپنی باؤنڈری سیٹ کرنے کا. چلیں جی سچویشن نمبر 2 پہ آئیں. لیکن اگر سامنے والا جو ہے وہ بار بار وہی کرتا ہے، آپ 20 دفعہ سمجھا چکی ہیں، 30 دفعہ سمجھا چکی ہیں، وہ جانتا بھی ہے، پھر بھی رپیٹ کرتا ہے، وہی کام دوبارہ کرتا ہے، ایک لوپ چلا رہا ہے، تو پھر بار بار اناؤنس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. سمجھ آئی؟ پلے پڑی؟ اس وقت کوائٹلی مینٹین کرنا ہوتا ہے. مطلب اب آپ کو اس کو لیکچرز نہیں دینے، ڈیبیٹ بھی نہیں کرنی، اس کے ساتھ بحث و مباحثہ بھی نہیں کرنا، اس کو کوئی ثبوت بھی نہ دیں، پروف بھی نہ دیں، بس اپنا ایکشن رپیٹ کریں. یہی کوائٹلی مینٹین باؤنڈری ہے کہ آپ اپنی خاموشی سے اپنی باؤنڈری کو مینٹین کریں، کیونکہ جہاں آپ کا دل تھک رہا ہو، آپ ڈرین ہو رہی ہو اور اگلا اسی کو رپیٹ کیا جا رہا ہے، وہاں اپنے الفاظ، اپنی تھکاوٹ، اپنا ذہنی سکون برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو لیکچر یا اس کو کوئی بھی تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو کوئی پروف دینا کہ کل آپ نے ایسے کیا تھا، پرسوں آپ نے ایسے کیا تھا، وہ کچن میں ایسے ہوا تھا، گاڑی میں ایسے ہوا تھا، یہ وہ جانتا ہے بٹ وہ پھر بھی دہراتا ہے. تو بات کیا ہے؟ وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے. تو خاموشی سے بغیر بولے اپنے آپ کو ایک کوائٹ موڈ میں لے جائیں اور اس کو مینٹین کریں. میں آپ کو نا ایک خوبصورت مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. مان لیجئے آپ کے ہسبینڈ ہر آرگیومنٹ میں کہتے ہیں تمہاری کوئی اوقات نہیں. پہلی بار آپ کہیں گی مجھے اس طرح کی لینگویج ایکسیپٹ نہیں. یہ باؤنڈری بتانا ہوتی ہے، یہ ایک بندے کو اس کی حدود بتانا ہوتی ہے. اگر وہ پھر بھی رپیٹ کرے تو ہر دفعہ سپیچ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس کہیں ہم بعد میں بات کرتے ہیں اور روم سے نکل جائیں. آپ کہتے ہو نا کہ اگر انسان گاڑی میں بیٹھا ہو تو گاڑی سے کہاں جائے؟ منہ ادھر کر لو، شیشہ کھول لو. ایک قسم کا آپ اپنا فون اٹھا لیجئے، فون میں بیزی ہو جائیے. دیکھیں فون میں بیزی ہو گئی آپ، باہر شیشے سے باہر دیکھنے لگی، کمرے سے باہر نکل گئی آپ، کانورسیشن ختم. یہ کوائٹلی مینٹیننگ باؤنڈری ہے. نوٹس کیجئے آپ اسے بدلنے کی کوشش نہیں کر رہی ہیں، آپ صرف اپنی ریزن بدل رہی ہیں، آپ صرف اپنا رسپانس بدل رہی ہیں. پہلے آپ چیخ چلا کے یا دھیمے بات سے یا رو 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 کے یا کچھ بھی منتیں کر کے آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی تھی، بٹ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ اپنے آپ کو سمجھا رہی ہیں کہ نہیں بھائی یہ نہیں سمجھنے والا، یہ میرا دل تھکا دے گا، یہ میرا دن خراب کر دے گا، یہ میرا موڈ سپوائل کر دے گا. چھوڑو، نکلو یہاں سے، ختم کرو، چیپٹر کلوز. نہیں سمجھ رہا دفع کرو. اب یہ بولوں لعنت بھیجو. اب نا میں آپ کے کمنٹ کی سب سے بڑی پرابلم بتاتی ہوں. آپ نے لکھا وہ ذلیل کرتا ہے، میں چپ ہو جاتی ہوں، پھر وہ منا لیتا ہے اور میں مان جاتی ہوں. یہاں پیٹرن ٹوٹ نہیں رہا. میں آپ کو کوئی الزام نہیں دے رہی ہوں، کوئی بھی آپ کے اوپر بلیم نہیں لگا رہی ہوں. میں صرف پیٹرن دکھا رہی ہوں آپ کو. پیٹرن کیا ہے؟ وہ ہرٹ کرتا ہے، رائٹ؟ آپ روتی ہیں، رائٹ؟ وہ تھوڑا منا لیتا ہے، سب نارمل میں چلا جاتا ہے، پھر وہی رپیٹ ہوتا ہے، یہی سائیکل چلتا رہتا ہے اور آپ اس میں فال کرتی رہتی ہیں. اگلی دفعہ وہ وہی کرتا ہے، آپ ہرٹ ہوتی ہیں، آپ روتی ہیں، آپ ایکسپلین کرتی ہیں، وہ تھوڑا سا منانے کی کوشش کرتا ہے، آپ مان جاتی ہیں، آپ پھر اپنی باؤنڈری بھول جاتی ہیں، آپ دوبارہ سے اسی سائیکل میں آ جاتی ہیں. آپ اپنے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہیں کہ میرے ساتھ یہ ریپیٹڈلی ہو رہا ہے. آپ کی وجہ سے وہ پیٹرن چلے جا رہا ہے اور وہ اس کو اجازت دے رہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بار بار دہرائے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ اس نے آپ کی پہلی دفعہ تذلیل کی، پہلی دفعہ بدتمیزی کی، پہلی دفعہ آپ کو گالی گلوچ کی، آپ ناراض ہوئیں،
वो आया, मनाया, आप मान गईं, आप रूटीन में चली गईं, आप वैसे ही बिहेव करने लगीं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उसको उस चीज़ में मज़ा आने लगा, वो अगली दफ़ा रिपीट करता है, वो आपको फिर वैसे ही ज़लील करता है, वैसे ही शर्मिंदा करता है, वैसे ही बदतमीज़ी करता है, आप ऊँची आवाज़ में बात करता है, आप कुछ अरसा फिर रोती हैं, धोती हैं, वो फिर मनाता है। ये एक वो पैटर्न है जिसे आप नहीं तोड़ रही हैं। बेशक उसने मना लिया, बेशक उसने सॉरी कर दी, बट आपने एक दूरी इख्तियार कर ली, उसके साथ उस तरीके से नहीं बनना जिस तरीके से वो दोबारा आपको बनाना चाहता है। अब पैटर्न टूटेगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा कि आप अपने लिए स्टैंड करने लगी हैं। यानी कि आप खुद को समझने लगी हैं कि ये बंदा तो मुझे बार-बार बेइज़्ज़त करता है, तो मैं इसके साथ उस तरीके से अब नहीं रहूँगी, अब मैं उसके साथ उस तरह मज़ाक नहीं करूँगी, अब मैं उसके साथ उस तरीके से रोऊँगी, धोऊँगी नहीं। अब मैं इसको उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं करूँगी, अपना दिल और दिमाग सेफ रखूँगी, करेक्ट? होता क्या है कि उसके जो सबकॉन्शियस लेवल है ना, मैं आपको बताती हूँ, जो हमारे दिमाग का पिछला हिस्सा होता है ना, उसमें बहुत सारी मेमोरीज़ पड़ी होती हैं, उसमें बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं। तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो बैक हेड जो है, उसमें को ये मैसेज मिल रहा होता है, मैं जो भी करूँ, आखिर में सब ठीक हो जाता है। ये मर्द के ज़हन को मिलता है, या किसी मर्द की बीवी अगर ये करती है, तो उसके ज़हन को मिलता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, इसलिए उसके बिहेवियर को चेंज करने की अर्जेंसी ही पैदा नहीं होती। वो अपने आप को चेंज इसलिए नहीं करता कि उसके बैक में हेड है कि इस औरत के साथ या इस मर्द के साथ मैं जितनी भी बदतमीज़ी कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, चीख लूँ, चिल्ला लूँ, थप्पड़ तक लगा लूँ, जूता उठा लूँ, जूता मार लूँ, माँ-बाप की गाली दे दूँ, बहन-भाइयों की गाली दे दूँ, ये फिर से मान जाती है। तो यहाँ कौन गलत है? आप गलत हैं मेरी जान, आप गलत हैं। आप उसको खोने की डर से कुछ भी होने देती हैं। साइलेंस और बाउंड्री में फ़र्क। साइलेंस खामोशी और बाउंड्री हुदूद। खामोशी और हुदूद में फ़र्क। अब आप कह रही हैं, मैं 10 दिन साइलेंस इख्तियार करूँगी। मैं यहाँ एक ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ, गौर से सुनो। अगर 10 दिन का साइलेंस उस उसे आप पनिशमेंट देने के लिए कर रही हैं ना, तो ये हेल्दी बाउंड्री नहीं है। ये साइलेंट ट्रीटमेंट बन सकता है, लेकिन अगर आप डिस्टेंस इसलिए ले रही हैं ना कि आप इमोशनली रेगुलेट हो सकें, यानी कि आप दोबारा से इमोशनली खुद को मजबूत कर सकें, नॉर्मलाइज कर सकें, रेगुलर रूटीन में आ सकें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट कर सकें, और डिसरिस्पेक्ट के बाद इमिजिएटली नॉर्मल ना हो जाएं, तो ये बाउंड्री हो सकती है। डिफरेंस सिर्फ नीयत का है। अगर नीयत उसको पनिशमेंट के लिए है, अगर नीयत खुद को दोबारा ठीक करने की है, सुना है ना आपने, इन्नमल आमाला बिन्नियत है, समझ रहे हो? इंसान के काम उसकी नीयत से पहचाने जाते हैं। अमल का दारोमदार आपकी नीयतों पर होता है। अब मैं आपको क्या रिकमेंड करने वाली हूँ इस सिचुएशन में। मैं 10 दिन का फिक्स्ड फ़ॉर्मूला रिकमेंड कभी नहीं करती। मैं आपको कभी भी नहीं बोलूँगी कि आप 10 दिन इसी फ़ॉर्मूले पे चलें। क्यों? क्योंकि हर सिचुएशन एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। कभी 1 घंटा काफ़ी होता है, कभी 1 दिन, कभी 3 दिन, कभी उससे भी ज़्यादा। बाउंड्री कैलेंडर से नहीं चलती कि आपके कैलेंडर में आप 10 दिन पूरे करें। 1, 2, 3। बाउंड्री प्रिंसिपल से चलती है, उसूलों से चलती है। आपकी हुदूद उसूलों से चलते हैं। प्रिंसिपल क्या है? साथ जब तक रिस्पेक्ट के साथ बात ना हो, तब तक मैं उससे कॉन्वर्सेशन में वापस नहीं आऊँगी। ये हेल्दी बाउंड्री है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो तहज़ीब के दायरे में नहीं आता, मैं उसके साथ उस तरीके से बात नहीं करूँगी जैसे मैं पहले किया करती थी। मैं भी अपनी बातों को नॉर्मलाइज़ नहीं करूँगी, मैं भी एक हुदूद तक बात करूँगी, या जो भी मैंने उसके साथ मेरा पानी देने का तरीका है, खाना देने का तरीका है, उसकी बात सुनने का तरीका है, उसको मैं एक नॉर्मल हद तक कम कर दूँगी और उसमें अपने लिए एक रिस्पेक्ट डाल दूँगी। अब सुनें, अगर वो मना ले तो, बहुत सारी बहनें कहती हैं अगर वो मुझे मना ले तो, यहाँ भी एक और गलती होती है। सुनो, वो सिर्फ़ इतना कह देता है,
सॉरी, या सॉरी भी नहीं कहता, आके नॉर्मल बात करना शुरू कर देता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, और हम पिघल जाते हैं। हम मोम की तरह पिघल जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर सिर्फ वर्ड्स बदले, अगर बिहेवियर नहीं बदले, तो अपॉलॉजी सिर्फ रिलेशनशिप को रीसेट करना, बस, रिपेयर नहीं। मतलब अगर उसके सिर्फ अल्फाज में चेंज आए, कभी सॉरी बोला कभी नहीं बोला, लेकिन उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया, तो वो सिर्फ माफ़ी रिलेशनशिप को, यानी कि जो दिन में आप उसके लिए जो काम करती हैं, जिस तरीके से आप रहती हैं, जो उसका घर सँभालती हैं, उसका खाना, उसके कपड़े, वो सिर्फ उसके लिए आपको मना रहा है। वो उसको ठीक नहीं करना चाहता, वो सिर्फ चलाना चाहता है। बिग डिफरेंस। मेरी बात सुने, 3 क्वेश्चंस हैं जो हर औरत को खुद से पूछने चाहिए। जब भी सामने वाला मना ले, खुद से पूछिए। क्वेश्चन नंबर 1, पहला, क्या इस बार उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है या सिर्फ मुझे चुप कराया है? हाँ या ना? दूसरा क्वेश्चन, क्या उसने अपनी लैंग्वेज बदली है, जुबान, बदतमीजी, सही, या सिर्फ कुछ घंटों के लिए स्वीट बन गया है? क्वेश्चन नंबर 3, क्या मैं माफ इसलिए कर रही हूं कि मुझे सुकून मिल जाए, या इसलिए कि मुझे उसको खोना नहीं है? ये 3 सवाल पूछकर आपको खुद ही जवाब मिल जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि ये सब वो क्यों कर रहा है, आपको मनाने के लिए या सिर्फ इस रिश्ते को चलाने के लिए। समझी? एक और ज़रूरी चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, और ये एक सच है। कुछ लोग इमेच्योर होते हैं और कुछ लोग मैनिपुलेटिव होते हैं। मैनिपुलेटिव जो आपको घुमा-फिरा के किसी काम के लिए दोबारा आमादा कर देते हैं। आपको इधर-उधर की फ़िज़ूल बातें सुना-सुना के, आपके माइंड के साथ खेल के। दोनों में फ़र्क होता है। इमेच्योर इंसान सीख सकता है। मतलब जो इंसान इमेच्योरिटी में कुछ गलतियाँ करता है या उससे भूल-चूक हो जाती है, वो सीख सकता है, वक़्त के साथ बदल सकता है, वक़्त के साथ इम्प्रूव कर सकता है। मैनिपुलेटिव इंसान, जो इंसान को घुमाए-फिराए इधर-उधर से, वो स्ट्रैटेजी चेंज करता है आपको दोबारा से उसी लूप में डालने के लिए। इसलिए हर रिलेशनशिप का असेसमेंट ज़रूरी होता है कि आपका बंदा कौन-सा वाला है। हर हस्बैंड नार्सिसिस्ट भी नहीं होता, जो आप लोग हर हस्बैंड को नार्सिसिस्ट का लेबल दे देते हैं। हर रूड इंसान अब्यूज़िव भी नहीं होता, यानी कि जो आपके सख्त मिजाज हस्बैंड होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो बदतमीज़ भी हों। लेकिन अगर कोई सालों से एक ही पैटर्न रिपीट कर रहा है और आपकी इज्जत, डिग्निटी और इमोशनल हेल्थ खराब हो रही है, तो सिर्फ पेशेंस का काफ़ी नहीं है, हिकमत भी ज़रूरी है। हिकमत मतलब अमल, मतलब दिमाग, मतलब तरीका, मतलब खुद को वैल्यू, रिस्पेक्ट, हिकमत से, तरीके से ज़िंदगी को चलाना, रिलेशनशिप को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए जी, इस्लाम क्या सिखाता है? अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, और जब जाहिल उनसे मुखातिब होते हैं, तो वो सलामती की बात कहते हैं। सूरह अल फुरकान 25/63। इस आयत का मतलब ये नहीं है कि ज़ुल्म को एक्सेप्ट कर लो, बल्कि ये कि हर लड़ाई में उतरना ज़रूरी नहीं। अपनी इज़्ज़त बचाते हुए फितने से बचना भी हिकमत है, यानी दिमाग इस्तेमाल करो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इज़्ज़त, हुस्न अखलाक और इंसाफ की तालीम देते थे। इस्लाम हमें ना जुल्म करना सिखाता है और ना ही जुल्म सहना सिखाता है। बहुत बड़ी बात कह गई हूँ मैं। एक छोटा सा टेस्ट मैं आपको दूंगी। आज घर अगर जब वो आए, तो सर्व कीजिए। जब आप नो कहती हैं, सामने वाला आपकी इज्जत करता है या आपको गिल्टी फील करवाता है? इसी जवाब में बहुत सी हकीकतें छुपी हुई हैं। क्या आपका बंदा जो है, वो आपको रिश्ता सिर्फ चलाने के लिए यूज़ कर रहा है या बचाने के लिए यूज़ कर रहा है? बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जब आपको जवाब मिल जाए तो आप बदतमीज़ हो जाए। फिर आप हिकमत से ज़िंदगी गुज़ारने की कोशिश करें।
रिश्ता मोहब्बत से चलता है, मजबूरी से नहीं। और इज्जत के बिना कोई भी रिश्ता सिर्फ आदत बनकर रह जाता है। वाह! वाह! अगर आप भी हर बार माफ़ कर देते हैं, हर बार चांस देते हैं और फिर भी सामने वाले का बिहेवियर बदल नहीं रहा, तो शायद प्रॉब्लम आपकी काइंडनेस का नहीं है। आपने खुद को वो इजाज़त दे दी है कि वो आपके साथ यही रिपीट करता रखे रहे। याद रखिए, बाउंड्री का मतलब दीवार खड़ी करना नहीं है कि आपके बीच में और उनके बीच में दीवार आ गई। बाउंड्री का मतलब है दरवाज़े पर एक कानून लिखना। आपका जो दिल का दरवाज़ा है, दिमाग का दरवाज़ा है, उधर कानून लिखना। यहाँ इज़्ज़त के बगैर एंट्री मना है। अगर आज की वीडियो ने ना आपकी सोच में थोड़ी-सी भी रोशनी पैदा की है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है कि किसी और की ज़िंदगी में भी यही बात वक़्त पर पहुँच जाए। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएँ, आपके लिए बाउंड्री मेंटेन करना सबसे मुश्किल किस सिचुएशन में होता है? मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और उन्हीं से नया टॉपिक लेती हूँ। अल्लाह ताला हम सबको हिकमत, सब्र, सेल्फ रिस्पेक्ट और ऐसे फ़ैसले करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए जो दुनिया और आख़िरत दोनों के लिए बेहतरीन हो। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह हमारे दिलों को सुकून अता फ़रमा। हमें ज़ुल्म करने वालों में कभी भी शामिल ना करना। या अल्लाह ज़ुल्म सहने पर मजबूर होने मत देना, बचा लेना। हमारे घरों में मोहब्बत, रहम, इज़्ज़त और सुकून अता फ़रमा। जो लोग इमोशनल तकलीफ़, बेइज़्ज़ती और उलझन का शिकार हैं, उनके लिए आसानियाँ और रास्ते निकाल। आमीन। हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाज़त फ़रमा या अल्लाह, और इमरान खान नियाज़ी और तमाम बेगुनाह कैदियों के लिए बेहतरीन फ़ैसला फ़रमा और उसमें खैर डाल। और तमाम मुस्लिम ममालिक में अमन, इत्तेहाद और रहमत नाज़िल फ़रमा। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो ख़त्म करने से पहले इमरान खान साहब के लिए दुआ अलग से बनती है। या अल्लाह सबसे पहले इमरान खान नियाज़ी की हिफाज़त फ़रमा। अगर उनके हक़ में खैर ही है तो उनके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमा, उनके हर मुश्किल को आसान फ़रमा, उन्हें सेहत, हिम्मत, सब्र और इज़्ज़त अता फ़रमा, उन पर होने वाले हर ज़ुल्म को अपने इंसाफ से ख़त्म फ़रमा और इमरान खान के लिए जो भी बेहतरीन फ़ैसला हो वही अता फ़रमा। पाकिस्तान को अमन, तरक्की और नेक रहनुमाई नसीब फ़रमा। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग की टॉपिक्स का इंतज़ार रहता है, उसमें से बेस्ट टॉपिक चुनती हूँ और आप लोग के लिए प्रेज़ेंट करती हूँ, इसलिए अपना नेक्स्ट टाइटल बताना मेरे कमेंट सेक्शन में मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपने आप की बाउंड्रीज़ के टेस्ट और अपने आप के बाउंड्रीज़, हुदूद, उनके फ़र्क को इस व्लॉग में समझिए, इधर बिठाइए और अप्लाई कीजिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।